बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 30 अप्रैल का आगाज हुआ चाहता है। गुज़श्ता मंगल यानी 22 अप्रैल 2025 को मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में जो वाक़या हुआ, उसके बाद दो मामलात थे या दो ऐसी चीज़ें थी जिनका पाकिस्तान में और इंडिया में एंड वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था। सब नज़रें लगाकर बैठे थे। पहला सवाल ये था या पहली तवक्को ये थी या पहली खोज ये थी कि आखिरकार इस मामले पर जो कुछ इंडिया ने किया, नरेंद्र मोदी और उनके ऑफिशियल्स की तरफ से जिस किस्म के बयानात आए, जिस किस्म के जंगजुआना माइंडसेट का इजहार किया गया, एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया गया, एक वॉर मॉन्गरिंग की गई और पाकिस्तान के ऊपर हमले की बातें की गई, पाकिस्तान का जो है वो सिक्योरिटी दाव पर लगती हुई नजर आई। इस मामले पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कायद मुस्लिम लीग नून है, मौजूदा हुकूमत उनको अपना कायद या अपना जो है वो पेशवा करार देती है, उनकी तरफ से लबकुशाई होगी या नहीं होगी? क्या वो नरेंद्र मोदी को और मोदी सरकार को कोई जवाब देंगे? इसके ऊपर पाकिस्तान की सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कोई बात करेंगे या नहीं? और ज़्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, लबकुशाई नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ, वो तवक्को पूरी हो गई। दूसरा सबसे बड़ा और अहम सवाल ये था कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, यानी कि मंगल 22 अप्रैल 2025, वही दिन था जिस दिन इमरान खान से लास्ट मुलाकात हुई थी उनके वकला की। और उस मुलाकात के वक्त, क्योंकि ये इंसिडेंट अनफोल्ड हो रहा था, 3 बजे लगभग ये मुलाकात हो रही थी अडयाला जेल में, और उसी वक्त मकबूजा कश्मीरी में ये वाकया अनफोल्ड हो रहा था। तो ना तो उसकी तफसीलात से कोई वाकिफ था, ना वहाँ पर इमरान खान को बताई गई, ना वहाँ पर मौजूद लोगों के इल्म में ये था कि क्या कुछ हो रहा है, और ना ही उसकी आफ्टर मैथ में इंडिया ने क्या कुछ करना है, इस बारे में किसी को इल्म था। तो लिहाजा उस दिन इमरान खान की तरफ से ना कोई गुफ्तगू की गई और ना फिर वो गुफ्तगू बाहर आई। सवाल ये था कि जब इमरान खान से मुलाकात होगी आखिरकार, और इस दौरान उन तक ये इंफॉर्मेशन अखबारात के जरिए, टेलीविजन स्क्रीन के जरिए पहुंच रही होगी, तो इमरान खान इस पर क्या बोलेंगे? यानी ये सवाल बिल्कुल भी नहीं था कि इमरान खान बात करेंगे या नहीं करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से तो ये सवाल था ना कि आखिर वो बात करेंगे या नहीं करेंगे। इमरान खान के हवाले से सिर्फ ये सवाल था कि जब वो बात करेंगे तो वो बात क्या करेंगे। वो पैगाम जो है वो अब जो मंगल खत्म हो रहा है, इसमें मुलाकात हुई, फैसल चौधरी समेत जहीर अब्बास और दीगर लोगों ने जाकर वहां पर इमरान खान से मुलाकात की, और उस मुलाकात के लगभग 5 से 6 घंटे के अंदर इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर 4 दिन के वक्फे के बाद कोई पहला ट्विटर पैगाम है जो जारी हुआ है, और ये इंडिया के मुतल्लिक है। इस पैगाम में क्या कहा गया है, जो इमरान खान ने गुफ्तगू की है, वो मैं आपके सामने रखूंगा, और इसमें मैं ये बताऊंगा कि कौन से नुकात मुख्तलिफ भी हैं और हैरान कुन भी हैं, जो कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये एक जेल में बैठे हुए शख्स का पैगाम है जो इंडिया के हवाले से दिया गया है। पहले मैं आपके सामने पैगाम रख देता हूँ और फिर अदरवाइज जो इस वक्त मंजरनामा चल रहा है उसके हवाले से बात कर लेंगे। अंग्रेजी ज़बान में सबसे पहली बात तो ये मुख्तलिफ है। आपने नोट किया होगा कि इमरान खान से जब भी उनके वकला या फैमिली के लोग मिलकर आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो पहला मैसेज है, पहला ट्विटर पैगाम है, वो उर्दू ज़बान में आता है, क्योंकि उसकी ऑडियंस ज़्यादातर पाकिस्तानी होती है। और फिर उसको कभी एक दिन के बाद, कभी 12 घंटे के बाद, कभी 24 घंटे के बाद, और इन सम केसेस 48 घंटे के बाद अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उनके ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया जाता था। इसमें जो पहला पैगाम आया है वही पैगाम अंग्रेजी में। इसका मतलब यह है कि इसकी ऑडियंस जो है वो प्राइमरीली इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस किया गया है, वर्ल्ड ओवर, दुनिया में और इंडिया में, और इसीलिए इसको अंग्रेजी ज़बान में जारी किया गया। इसमें कहा क्या है, पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मुख्तलिफ क्या है, क्योंकि अब इस बयान के ऊपर एक हलचल है जो शुरू हो चुकी है। इमरान खान के ट्विटर हैंडल के ऊपर कोट अनकोट लिखा गया, जिसका मतलब यह है कि ये गुफ्तगू इमरान खान की जानिब से की गई है, और इसका इजहार लफ्ज़ ब लफ्ज़ इमरान खान के साथ मनसूब तसव्वुर होगा। पैगाम शुरू होता है जी कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन पहलगाम इंसिडेंट इज डीपली डिस्टर्बिंग एंड ट्रेजिक। आई एक्सटेंड माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द विक्टम्स एंड देयर फैमिलीज। यानी सबसे पहले तो उन्होंने इस वाक़े के जो पहलगाम में हुआ, इसको एक डिस्टर्बिंग और हौलनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या करार दिया, और साथ ही अपनी कंडोलेंसेज, ताज़ियत जो है उन लोगों के साथ जो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके लवाहिकीन के साथ, या जो इसमें ज़ख्मी हुए हैं उनके साथ इजहार ताज़ियत किया इमरान खान ने।
उसके बाद इमरान खान ने कुछ माजी की तरफ नजर दौड़ाई। उन्होंने कहा कि व्हेन द फॉल्स फ्लैग पुलवामा ऑपरेशन इंसिडेंट हैपेंड, 2019 फरवरी में, आपको याद है कि पुलवामा हुआ था मिड फरवरी में, और फिर उसके बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट इमरान खान का वक्त था, वो अभिनंदन का वाकया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पुलवामा में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया इंडिया की तरफ से, हमने उस वक्त फौरी तौर पर मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया इंडिया को कि हम इसके हवाले से ताउन करने के लिए तैयार हैं। कोई सबूत है आपके पास, कौन पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, किसको आप समझते हैं कि इसका जिम्मेदार है, अगर आपके पास उसके कोई सबूत है तो सामने रखें। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि उसके हवाले से कोई भी कंक्रीट एविडेंस सामने नहीं रखा गया। एज आई प्रिडिक्टेड इन 2019, कि मैंने उस वक्त अंदाजा लगा लिया था, पेशगोई की थी इस हवाले से, अब दोबारा से वही हो रहा है जो पहलगाम इंसिडेंट में अब सामने आ रहा है। इंस्टेड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, कि अपने गिरेबान में झांकने के बजाय और इस मामले की तहकीकात करने के बजाय, मोदी सरकार ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। बीइंग अ कंट्री ऑफ 1.5 बिलियन पीपल, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क होने के नाते, इंडिया नीड्स टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली इंस्टेड ऑफ मैसिंग विद अ रीजन ऑलरेडी नोन एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। के 1.5 अरब की आबादी का मुल्क होने के नाते इंडिया को एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर बिहेव करना चाहिए, उसके तरीके के साथ एक्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक ऐसे रीजन, एक ऐसे खित्ते में इस किस्म का काम शुरू कर दे जिसको ऑलरेडी एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहा जाता है, कि जहां से एक न्यूक्लियर एटमी जंग का नुक्ता आगाज जिस मकाम को कहा जाता है, वहां पर इंडिया जो है वो एक भूस के ढेर के पास खड़े होकर चिंगारी जो है वो भड़काता हुआ दिखाई दे रहा है। पीस इज आवर प्रायोरिटी, कि अमन हमारी तरजीह है, बट इट शुड नॉट बी टेकन एज कॉवर्डिस, लेकिन अमन की ख्वाहिश को बुजदिली से किसी तौर ताबीर ना किया जाए। पाकिस्तान हैज गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज टू गिव अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स टू एनी इंडियन मिस एडवेंचर, के इंडिया की तरफ से अगर कोई भी मिस एडवेंचर किया जाता है तो पाकिस्तान में तमाम तर सलाहियत मौजूद है कि उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। एज माई गवर्नमेंट बैक्ड बाय होल नेशन डिड इन 2019, के जैसे मेरी हुकूमत जिसको मुकम्मल तौर पर अवाम की हिमायत हासिल थी उसने 2019 में करके दिखाया। आई हैव ऑलवेज एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द कश्मीरीज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एज गारंटीड बाय द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, के इमरान खान ने कहा कि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि कश्मीर के अवाम को उनका हक के राय दही मिलना चाहिए इस्तिस्बाब राय के ज़रिए, जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में कहा गया, उसके मुताबिक कश्मीर का मामला सेटल होना चाहिए। और उसके बाद एक पैराग्राफ आता है, जो चीज़ मिसिंग थी पाकिस्तान की गुफ्तगू में, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू में, पाकिस्तान के भारत के हवाले से बयानात में, और वो यहाँ पर उसका इजहार होता है। ये बड़ी ही मुख्तलिफ चीज़ है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आरएसएस आइडियोलॉजी को आइडेंटिफाई करना, हिटलर के साथ उसका कंपैरिजन करना, नाटसी जर्मनी के वक्त की जो सोच थी और अप्रोच थी उसके साथ उसको रिलेट करना, सो दैट द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड, द वेस्ट कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी और आरएसएस, बीजेपी जो है उसकी एक एक्सटेंशन के तौर पर क्या कुछ कर रही है। ये इमरान खान ने किया था। और उस वक्त हम वाकिफ थे इस बात से, उस वक्त के सफारतकारों से आप आज बात करें, वो ऑन द रिकॉर्ड भी ये बात बताएंगे, आपको ऑफ द रिकॉर्ड भी बताएंगे कि एक वो चीज़ जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अनसेटल होती थी, वो इमरान खान का खुद अपने ट्विटर हैंडल से मोदी को नाम लेकर बराह रास्त निशाना बनाना और बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को कंपेयर करना हिटलर की गवर्नमेंट के साथ, और आरएसएस को जो है वो पॉइंट आउट करना था। यहाँ पर इमरान खान कहते हैं कि आई हैव ऑल्सो बीन हाईलाइटिंग द फैक्ट दैट इंडिया लेड बाय आरएसएस आइडियोलॉजी इज अ ग्रेव थ्रेट, कि उन्होंने कहा कि जैसे मैं पहले भी हाईलाइट करता रहा हूँ कि इंडिया जो कि आरएसएस आइडियोलॉजी जिसको इस वक्त डोमिनेट कर रही है, लीड कर रही है, वो अब एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, नॉट ओनली टू द रीजन बट बियॉन्ड इट, कि सिर्फ इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि इससे आगे भी। इंडियन ऑपरेशन इन कश्मीर इंटेंसिफाइड, के भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 की रेवोकेशन के बाद जो उसको ख़त्म किया, उसके बाद से मजालिम का सिलसिला बढ़ा दिया, एंड हैज़ फर्दर फ्यूल्ड कश्मीरीज पीपल्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम, और उनके अंदर एक मज़ीद आज़ादी की तड़प जो है वो पैदा की है।
फिर इमरान खान कहते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक गैर कानूनी हुकूमत जो कि हमारे ऊपर फॉर्म 47 के नताइज के ज़रिए मुसल्लत की गई है, उस हुकूमत की वजह से मुनक़सिम है पाकिस्तान की कौम, तकसीम शुदा दिखाई देती है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने कहा, आयरॉनिकली नरेंद्र मोदी ने जो किया है उस एग्रेशन ने पाकिस्तान के लोगों को मुत्तहिद कर दिया है। बावजूद इसके कि इमरान खान ने कहा कि हुकूमत की वजह से लोग डिवाइडेड हैं, लेकिन पाकिस्तान अब मुत्तहिद हो चुका है नरेंद्र मोदी की इन हरकतों की वजह से। फिर आगे इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो यक आवाज़ हो चुके हैं, हम आवाज़ हो चुके हैं जो इंडिया की हॉस्टिलिटी है उसकी वजह से। फिर साथ ही इमरान खान कहते हैं कि हम अगरचे इस जो जाली हुकूमत है इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको मुस्तरद करते हैं, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर मजबूती के साथ एक पाकिस्तानी कौम के तौर पर खड़े हैं और भरपूर तरीके से सख्ती से नरेंद्र मोदी की वॉर मॉन्गरिंग को और उसके जो ख़तरनाक अज़ाइम हैं उनकी मजम्मत करते हैं जिन्होंने इस वक्त खित्ते के अमन को दाव पर लगा दिया है। फिर आगे इमरान खान कहते हैं कि इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक बैरूनी दुश्मन जो है, एक्सटर्नल थ्रेट है, उसके ऊपर काबू पाने के लिए सबसे पहले हमारी कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इट इज़ हाई टाइम, यही वो वक्त है कि हर वो कदम, हर वो इकदाम ख़त्म कर दिया जाए, रोक दिया जाए जो इस वक्त नेशन को, कौम को पोलराइज कर रहा है, उनको डिवाइड कर रहा है। फिर इमरान खान कहते हैं कि ये जो रियासती फोकस है बहुत ज़्यादा इस वक्त तवज्जो नज़र आती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे, कि एक सियासी तौर के ऊपर विक्टिमाइज किया जा रहा है एट दिस क्रिटिकल टाइम इज़ डीपनिंग इंटरनल डिवीजन, के अंदरूनी तौर पर दरारें जो हैं वो इसने बढ़ा दी हैं, वाजे कर दी हैं। और फिर इमरान खान ये कहते हैं कि जो एक कलेक्टिव एबिलिटी होती है कौम की कि वो इत्तेहाद के साथ मिलकर एक बैरूनी ख़तरे से निमट सकते हैं, वो थोड़ा सा वीक हो गया है। फिर इमरान खान कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इट इज़ नाइव टू एक्सपेक्ट कि ये एक बहुत बचगाना काम होगा अगर आप ये तवक्को रखते हैं कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी वो इस हवाले से कोई बयानात देंगे या कोई सख्त बात करेंगे या सख्त इकदाम उठाएंगे। जिस पे इमरान खान आगे ये कहते हैं कि वो कभी भी इंडिया के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे क्योंकि उनकी गैर कानूनी दौलत, उनके कारोबारी मफाद मुल्क से बाहर पड़े हुए हैं और उनका जो मुनाफा है, द प्रॉफिट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो इन इन्वेस्टमेंट और इन सरमायाकारियों से आता है और अपने माली मफाद को बचाने के लिए वो खामोश रहेंगे, चाहे पाकिस्तान को एक फॉरेन एग्रेशन का सामना हो और पाकिस्तान के ऊपर बेशक बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हों, ये अपनी लबकुशाई नहीं करेंगे। उनका खौफ सिंपल है कि जो इंडियन लॉबी है वो उनके एसेट्स जो बैरून मुल्क मौजूद उनके असासे हैं उनको फ्रीज़ करवा देंगे, उनको मुंजमद करवा देंगे अगर उन्होंने सच बोला। यहाँ पर ये पैगाम ख़त्म होता है और इसके आखिर में लिखा जाता है, illegally incarcerated former Prime Minister of Pakistan Imran Khan's discussion with the lawyers in अडयाला जेल रावलपिंडी। 29 अप्रैल 2025 को इमरान खान ने ये गुफ्तगू की अडयाला जेल में और ये पैगाम अब उनकी तरफ से ये ट्वीट कर दिया गया और आप अंदाज़ा लगाइए कि महज 1.5 घंटे के वक्त में, अभी 1.5 घंटा नहीं हुआ जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी एग्जैक्टली 11:05 हुए हैं और 9:39 पर यह पैगाम ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया गया था और इसकी रीट्वीट्स जो हैं वो 5613 और कोट ट्वीट्स 590 हो चुकी हैं। इसके ऊपर बुक मार्क और इस पे जो कमेंट्स नीचे किए गए हैं उनको आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पैगाम, अब इसमें मुख्तलिफ 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, आपको ये कहीं से ये नहीं लगता कि ये किसी अपोजिशन लीडर का बयान है। इमरान खान इज़ एक्टिंग एज इफ़ जैसे वो इस वक्त लेजिटिमेट लीडर हों पाकिस्तान के और जवाब में तड़प या गुफ्तगू उसी तरीके की नज़र आती है। इट्स अब हाई टाइम कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें अपने इस वक्त जो टोन डाउन, आप यहाँ पर भी गुफ्तगू देखें, हुकूमत को ज़रूर उन्होंने अपना मौक़िफ़ का इयादा किया कि हम इस हुकूमत को नहीं मानते या हम इस हुकूमत को जाली समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अमन, पाकिस्तान के इस्तेहकाम, पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की सरहदों की, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत और उसमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कैपेसिटी, उनकी एबिलिटी, यानी कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया है, पाकिस्तान की नेवी है,
उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया है कि अगर एक्सटर्नल चैलेंज होगा तो उससे निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए ये कहा है कि जो कौम है उसको मुत्तहिद होने की ज़रूरत है और कौम को मुत्तहिद रखने से रोकने के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो बंद की जाए। अब जाहिर है कि इस एक पैगाम के बाद एक हलचल है, हुकूमत को ये ज़ाहिर है कि अंदाज़ा है कि कहीं ये ना हो कि वाकई कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ख़त्म हो जाए और जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस किस्म का या इमरान खान की तरफ से जिस किस्म का पैगाम आ गया है उसके नतीजे में कहीं ये ना हो कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएं। ऑलरेडी फैसल वार्डा ने जो एक बात की थी ऑन फ्लोर ऑफ द सेनेट कि 9 मई वाले मामले को बाद में देख लेंगे, पहले हमने इसको देखना है, उसके ऊपर भी हुकूमत को एहसास हुआ होगा कि ये क्या बात की जा रही है। और अब इमरान खान की तरफ से जो बयान आया है आई थिंक वेरी टाइमली। अब ऐसा ही कोई बयान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी दे दें, अगर ऐसा ही कोई बयान मरीम नवाज भी दे दें, पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज़रूर दिया है बयान, शहबाज शरीफ और जो कैबिनेट के लोग हैं, जो काबीना है, ज़ाहिर है कि वो तो बयान दे रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, जिनकी ये हुकूमत है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। मुस्लिम लीग नून के अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अपने कायद समझते हैं। उनके जहन में ये सवाल तो ज़रूर होगा कि आखिर इस अहम तरीन मामले पर उनके कायद क्यों खामोश हैं। वो तो कह रहे थे कि बैठे हुए हैं तहैया तूफ़ान किए हुए, अपने उनके दिल में एक तूफ़ान मचल रहा है। वो अपने सियासी हरीफों के ऊपर तो बयान दे देते हैं। वो जनरल बाजवा की हद तक, अब खैर जनरल बाजवा भी कट डाउन हो चुके, पाकिस्तान में जो इदारे हैं उनके हवाले से खलाई मखलूक वाली बातें भी कर लेते हैं। वो अपने निकाले जाने के ऊपर भी बहुत मरतबा शिकवा कर चुके हैं। वो जनरल फैज़ हमीद तक और कुछ अदलिया के लोगों पर भी बयान देते हैं। एक बयान लगे हाथों जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हो जाए, उसके हवाले से उसकी आरएसएस आइडियोलॉजी के ऊपर बात कर लें, कुलभूषण यादव का तस्करा कर लें, इसके हवाले से कोई लबकुशाई कर लें कि अगर इंडिया ने अटैक किया या इंडिया ने जो ये सब कुछ हुआ है इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है, या जो अपनी गवर्नमेंट ने पोजीशन ली है कि इंडिया इसके ऊपर कोई सबूत है तो रखे, गैर जानिबदाराना तहकीकात करे, ये बयान दे दें। ये तमाम बयान आने की ज़रूरत है। बट ये जो जितने भी ज़ाहिर के एक डिफरेंसेस हैं, इनको एक साइड पर रखते हुए इस वक्त एक रियल थ्रेट पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है। इंडिया की शक्ल में उस पर सबको मुत्तहिद होने की भी ज़रूरत है। और जो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, अंग्रेज़ी ज़बान में बयान को जारी करना, उसके बाद उसमें ऐसे एक्ट करना जैसे आई एम द लेजिटिमेट लीडर ऑफ दिस कंट्री और नॉट एज एन लाइक अपोजिशन लीडर, उस तरीके से गुफ्तगू करना और फिर एग्जैक्टली वो चीज़ कॉल आउट करना, वेस्ट को उस चीज़ की तरफ इशारा करना कि ये आरएसएस आइडियोलॉजी वाला इंडिया है और इसके अज़ाइम इस खित्ते को निगल सकते हैं, इसके अज़ाइम के शोले इस पूरे रीजन को लपेट में ले सकते हैं और फिर वो दायरे के इलाके तक, एक खित्ते तक महदूद नहीं रहते। तो ये पैगाम है जिसका बड़ा इंतज़ार था और अब इंतज़ार ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आखिर कब लब कुशाई करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।